आज सुबह कतर ने भारत के 8 नेवल ऑफिसर्स को छोड़ दिया है और बीजेपी आरएसएस इसे अपनी कूटनीतिक जीत की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खरीदे हुए न्यूज़ चैनल्स के जरिए। पर सच को आप जान लीजिए, इन्होंने देश के पीठ पे खंजर भोंका है, हिंदुओं के पीठ पे खंजर भोंका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को था और 18 तारीख को इसराइल ने गाज़ा पट्टी में सीज़ फायर डिक्लेयर किया और उसके बदले में हमास ने भी सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। और 21 जनवरी को इसराइल ने गाज़ा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली और भारत में 22 जनवरी को निर्विघ्न भाव से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें हमने देख ही लिया किस तरह से मोदी जी और भागवत जी रैंप वॉक कर रहे थे। ये असल में विश्व पटल पे हिंदू मेधा, बुद्धि, शौर्य और श्रम से अर्जित जो ऊंचा कद है, उसका इस्तेमाल कर रहे हिंदुओं के पीठ पे ही खंजर भोंकने के लिए। ये सर्वविदित है कि भारत में कई कई गाजा पट्टी है जिनकी उन्मूलन की ज़रूरत है। इन्होंने कूटनीतिक दाव पेच खेला और अपने ऊंचे कद का प्रयोग करके जैसे तैसे इसराइल को गाज़ा पट्टी से वापस करवाया अपनी सैनिक और सीज़ फायर करवाया। असल में इन लोगों की नेटवर्किंग है हिंदुस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के साथ, मस्जिद मदरसों में बैठे मुल्ले मौलवियों के साथ इनके ताल्लुकात है और चर्च के पादरियों के साथ भी इनके ताल्लुकात है। यानी कि अब्राहम की संतानों के साथ इनके बैकडोर अंडरस्टैंडिंग है और ये ज़रूरत के मुताबिक हिंदुओं के पीठ पे कभी भी छुरा भोंक सकते हैं। हमारा इतिहास सुलह के टेबल पे बैठ के राष्ट्र हितों की तिलांजलि दे के जान बचाने की नहीं रही है। आप संभाजी राजे भोसले की ही इतिहास देख लीजिए और राजपूतों का क्या कहना। उन्होंने 800 साल तक का तोप का मुकाबला तलवार से किया। शतरानियों ने जौहर की अग्नि में कूद के अपने प्राण दे दिए, लेकिन कभी भी जान बचा के सुलह सफाई करके हिंदू और राष्ट्र हितों की उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया है। लेकिन बीजेपी आरएसएस ये सब कर रही है। असल में ये लोग बेईमान हैं। हम इन्हें समझने में गलती किए हैं या फिर ये अपने पद से भटक गए हैं। जो भी हो, ये देश बेच रहे हैं। इनके ये जो हुआ है कि 8 नेवल ऑफिसर्स को छोड़ा गया है कतर की जेल से, बदले में गाजा पट्टी से इसराइल ने अपनी सेना वापस कर ली है और गाजा पट्टी उन्मूलन की जो उनका कार्यक्रम चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। ये बता रहा है कि हम जितना इस बीजेपी आरएसएस को ताकत देंगे, ये बदले में हिंदुओं के पीठ पे ही छुरा भोंकेंगे। गाजा पट्टी उन्मूलन कितना जरूरी था हिंदू राष्ट्र के लिए, आप समझ सकते हैं। ये अगर उस एक गाजा पट्टी उन्मूलन को ही स्थगित कर दिया है अपनी कूटनीति से और हमारे ही मेधा, बुद्धि, श्रम के बल पे अर्जित अंतर्राष्ट्रीय पद के बलबूते, तो आप समझ लीजिए ये क्या राम राज्य स्थापित करेंगे, ये क्या गाजा पट्टी उन्मूलन करेंगे भारत में। इनके ताल्लुकात दिख रहे हैं, बैकडोर लिंकेज दिख रहे हैं अब्राहम की संतानों के साथ, हमारे यहाँ के मस्जिद मदरसों में बैठे मुल्ले मौलवियों के साथ और चर्च में बैठे पादरियों के साथ। और ये इनसे पैसा भी लेते हैं। 150-200 साल पुराने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स जिनका बहुत क्रेज़ है, उनके एक एक सीट ऑक्शन होते हैं और उससे एक हिस्सा ये ईसाई मिशनरी आरएसएस बीजेपी को दे रहे हैं और हो सकता है खारी से भी पैसा ला रहे, जकात का पैसा भी ला रहे और मुसलमान इनको दे रहे हैं। ये बेईमान हो चुके हैं, इनसे सतर्क हो जाए। ये देश बेच रहे हैं। वंदे मातरम।